हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह का क्या प्रयोग होता है, इससे जो क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है ये चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन है, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो शब्द के नीचे जो रेखा खींची जाती है उसे अधोरेख चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेख चिन्ह कहते हैं। अगला देखो, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, योजक चिन्ह का। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या होता है, क्या है, तो होता है अर्धविराम। ऊपर बिंदी लगा के इस तरह से होता है, वो आपका अर्धविराम है। बराबर में क्या कहा गया है कि तो इस विराम चिन्ह का नाम क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक कहते हैं। अगला देखो, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग है। किस वाक्य में, तो यह दूर से बहुत से आ रहा है। यह मतलब बहुत दूर से आ रहा है, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जो विराम चिन्ह बनाया गया है, इस विराम चिन्ह में प्रयुक्त होता है, कहाँ पर ये प्रयुक्त होता है, तो ये आपका संयोजक चिन्ह होता है। कैसा होता है, संयोजक चिन्ह। जहाँ वाक्य की, अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाते हैं, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कि किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से और इस तरह से जो बनते हैं, और डबल में क्या होता है, इस तरह से बनते हैं, तो यहाँ पर इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो ये आपका जो डैश बना जाता है ये आपका निर्देशक चिन्ह कहलाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार है। जो लाघव चिन्ह आपका होता है वो विराम चिन्ह का ही प्रकार होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, तो ये जो कामा इस तरह से बनता है वो आपका अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। आगे देखेंगे, जो प्लस प्लस प्लस, देखिए 3 प्लस दिखाए गए हैं, रेखांकित चिन्ह में कौन सा है, ये आपका लोप सूचक चिन्ह होता है। क्या होता है, ये आपका लोप सूचक चिन्ह होता है। आगे देखेंगे, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिन और रात में इस तरह का योजक चिन्ह बना होता है। आगे देखेंगे, कोष्ठक अंकित विराम चिन्ह क्या है। अर्धविराम आपका कोष्ठक अंकित विराम चिन्ह है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए वही क्वेश्चंस उठा के, जो वीडियो एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को उठाकर यहाँ पर बताया जा रहा है। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह है। विराम का अर्थ होता है, क्या होता है, ठहरना या रुकना। ठहरना या रुकना विराम का अर्थ होता है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को जो है अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। कहाँ से, अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। अल्प विराम चिन्ह होता है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का
प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अर्ध विराम का प्रयोग होता है। अगला है, मिश्रित या तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में। कहाँ होता है? वाक्य के अंत में। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? कहानी उपन्यास में लिखने में। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा इसमें लिखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। कौन सा? विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। देखें, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। कबीर जो हैं वो वाणी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।